हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BE-VAE 181 का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अभी मैं जो आपको प्रश्न बताने वाला हूं यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पिछले बार जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार जो है इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो उन्हें काफ़ी डाउट होता है कि इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है वह डिस्क्रिप्टिव होता है या MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता दूँ कि इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है यह एग्ज़ाम 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको जो है 50 प्रश्न दिए जाते हैं। और 50 प्रश्न के सभी प्रश्न जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उसको टिक आउट करके आने होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहला डाउट क्लियर हो गया कि इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है वह MCQ टाइप होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, तो किस तरह का एग्ज़ाम होता है? MCQ टाइप का क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जैसा कि मैं यहाँ पे PDF में आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे पहला वन अधिनियम जो है किस वर्ष बनाया गया था। ठीक है, आपके सामने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र में 4 ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला जो है 1985 लिखा है, दूसरा है 1926, तीसरा 1928 और चौथा जो है 1927। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला वन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, तो यह बनाया गया था 1927 में, यानी कि 1927 में सबसे पहला वन अधिनियम जो है बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। ठीक है, प्रश्न समझ गए होंगे कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाए थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 1982, दूसरा ऑप्शन है 1983, तीसरा ऑप्शन है 1953 और चौथा ऑप्शन है 1980। तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम जो है सन 1980 में बनाए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में आता है कि ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता जो है वायुमंडल के किस परत में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल का बहुत सारे परत होते हैं, लगभग 5 या 6 परत होते हैं। तो किस परत में या किस मंडल में सबसे अधिक ओजोन की सांद्रता जो है पाई जाती है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है आयन मंडल, तीसरा ऑप्शन है ओजोन मंडल और चौथा ऑप्शन है ध्रुव मंडल। तो ओजोन की जो सर्वाधिक सांद्रता है यह समताप मंडल में जो है सबसे अधिक हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी कि भारतीय जो हमारा जो संविधान है, उस संविधान के किस आर्टिकल में जो है कहा गया है कि सभी राज्यों का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करें और उसका सुधार करें तथा देश के वन्य जीवन को जो है सुरक्षा प्रदान करें। तो यह बात जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल संख्या 48 में कहा गया था कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्य का यह प्रयास हो गया कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे और साथ ही साथ उसका सुधार करेंगे और वन्य जीवन को भी सुरक्षा यह प्रदान करेंगे। तो किस आर्टिकल में कहा गया था? आर्टिकल संख्या 48A, यानी कि 48A। अगला प्रश्न की तरफ हम रुझान बढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि परावैंगनी किरणों का जो तरंगदैर्ध्य होता है कितना होता है। ठीक है, तो परावैंगनी किरणों का जो तरंगदैर्ध्य होता है यह 01
एनएम से 0.4 एनएम के बीच में होता है। ठीक है, याद रखना होगा आपको कि परावैगनिक किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है यह 0.1 एनएम से 0.4 एनएम के बीच में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में आता है, आपके सामने रहेगा आपके प्रश्न पत्र में कि मृदा मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो मृदा में अम्लता के बढ़ जाने से उसकी उर्वरता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मिट्टी में अम्ल की मात्रा जो है बढ़ जाती है कि तो उसके उर्वरता के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उर्वरता घट जाती है। मिट्टी की जो उर्वरता जो होती है जिसके कारण कोई भी मिट्टी मतलब कि उपजाऊ होती है, अगर उस मिट्टी में हम खेती करेंगे तो क्या होगा, फसल हमारा अच्छा होगा। ठीक है, तो जैसे ही मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो मिट्टी जो है अपना उर्वरता जो है खो देती है, जिसके कारण उस मिट्टी में जो है फसल अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो मृदा में अम्लता की मात्रा बढ़ जाने से मिट्टी जो है अपनी उर्वरता को खो देती है, यानी कि मिट्टी की जो उर्वरता है वह घट जाती है। अगला प्रश्न है कि जल में पाए जाने वाले ई कोलाई तथा कोली स्वरूप जैसे जीवाणुओं की पहचान कौन से परीक्षण के द्वारा की जाती है। ठीक है, यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार आ चुका है, तो आपको याद रखना है कि इसका परीक्षण जो है हम MPN के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, MPN। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी वह सन 1984 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1984 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि उद्योगों से उत्पादित होने वाला कुल ठोस का कितना प्रतिशत अपशिष्ट संकटदायी अपशिष्ट की श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 15%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को हम किसके द्वारा मापते हैं। तो जो ध्वनि होता है, साउंड जो होता है, उसकी तीव्रता को हम डेसिबल के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं भाई, डेसिबल के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक किस तरह का प्रदूषण है। तो जो प्लास्टिक होता है यह एक तरह का अपघटित होने वाली प्रदूषण है। किस तरह का प्रदूषण है, अवघटित होने वाली प्रदूषण। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती बता दिया है, तो यहाँ आपका इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा सेकेंड नंबर, अवघटित न होने वाली प्रदूषण है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है मिट्टी में गलता नहीं है। ठीक है, तो प्लास्टिक किस तरह का प्रदूषण हुआ, प्लास्टिक जो है अवघटित न होने वाली प्रदूषण है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न है कि जल प्रदूषण रोग एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधान के अनुसार सितंबर 1974 को किसका गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर मैंने 12 प्रश्न बताए हैं और इस सब्जेक्ट के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो कि मैंने प्लेलिस्ट में सजा करके रखे हैं, तो आप उस सारे वीडियो को देख के जाइए और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और लास्ट में कहते हुए जाऊंगा कि आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं आपको इसका PDF मिलेगा। सो अगेन थैंक्स एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।